नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी। और बुलेटिन में सबसे पहली तस्वीर आपको छपरा की दिखाएंगे। छपरा के दबंग वीडियो की थप्पड़ की गूंज दूर दूर तक सुनाई दे रही है। क्लर्क की पिटाई से नाराज कर्मचारी संगठन सड़क पर उतर गए हैं और तो वीडियो की हरकत पर सवाल उठने लगे हैं। पंचायत की सरकार के दावेदारों के लिए अभी शहनाई की धुन गूंज ही रही थी कि तभी थप्पड़ की आवाज ने सबको चौंका दिया। ये वायरल वीडियो है मढ़ौरा के बीडीओ दफ्तर का। बेटे के नामांकन को लेकर तरैया प्रखंड के क्लर्क मंजूर आलम मढ़ौरा के ब्लॉक ऑफिस पहुंचे थे। जैसे ही मढ़ौरा के बीडीओ मनोज अग्रवाल की नजर माथत कर्मचारी पर पड़ी, आव न देखा ताव, गाल पर जड़ दिया झन्नाटेदार थप्पड़। ये देखिए, ये पहला थप्पड़ जमाया, ये दूसरा थप्पड़ चढ़ा और वीडियो का तीसरा थप्पड़ पड़ते ही जमीन पर गिर पड़े क्लर्क मंजूर आलम। सबके सब देखते ही रह गए और वीडियो साहब क्लर्क को थप्पड़ जमा कर वहां से चल दिए। लेकिन सरेआम वीडियो की दबंगई का ये वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया में वायरल हो गया और फिर तो कर्मचारियों और वीडियो के बीच तलवार ही खिंच गई। वीडियो की करतूत के खिलाफ ज्यादातर प्रखंड कार्यालयों के कर्मचारी सड़क पर उतर आए। यहाँ के लिपिक प्रखंड विकास पदाधिकारी मढ़ौरा के द्वारा मारपीट करने और अभद्र व्यवहार करने के खिलाफ ये किसी भी नियम कानून में ऐसी नहीं है कि पदाधिकारी कहीं भी किसी भी स्टाफ को तो खुलेआम पीट दे। मढ़ौरा प्रखंड कार्यालय के बाहर एक तरफ पंचायत प्रतिनिधियों के स्वागत में शहनाई की धुन छिड़ी हुई थी, तो दूसरी तरफ नॉमिनेशन की कतार में खड़े क्लर्क को देखकर वीडियो मनोज अग्रवाल तमतमा गए और देखते ही देखते दनादन थप्पड़ जड़ने लगे। वीडियो की पिटाई से घायल क्लर्क मंसूर आलम को मढ़ौरा रेफरल अस्पताल से छपरा सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। आरोपी वीडियो और पीड़ित क्लर्क ने एक दूसरे पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। तरैया का स्टाफ है सर, हम छुट्टी लेकर अपने बेटे का नॉमिनेशन के लिए आए थे तो वीडियो द्वारा हम लोग कहा गया कि तो नेतागिरी कर रहा है और नेतागिरी करने के नाम पर हमको लाठी डंडा से मार कर हमको कपार फाड़ दिया गया है। सोशल मीडिया में वायरल वीडियो की दबंगई ने कर्मचारी संगठनों का गुस्सा बढ़ा दिया है। एक तरफ नाराज कर्मचारी काम छोड़कर बैठे हैं तो दूसरी ओर थप्पड़ मार वीडियो पर कार्रवाई की मांग तेज होने लगी है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। इधर भागलपुर के JLNMCH में इलाज का इंतजार कर रहे मरीजों के सब्र का बांध टूट गया तो उग्र मरीज और मरीज अस्पताल के कर्मचारियों पर बरस पड़े। ओपीडी काउंटर के बाहर घंटों से खड़े मरीज और परिजनों का आपा टूटने लगा है। गुस्से से आग बबूला रोगी और तीमारदार JLNMCH के कर्मचारियों पर बरस पड़े हैं। खूब खरी खोटी सुना रहे हैं। ओपीडी का दरवाजा खोलने के लिए हंगामा मचा रहे हैं, लेकिन स्टाइपेंड को लेकर हड़ताल पर गए जूनियर डॉक्टर मनमानी पर उतर आए हैं। मरीजों का इलाज करने की बजाय ओपीडी के रजिस्ट्रेशन काउंटर पर बैठे कर्मचारियों को ही भगा रहे हैं। इससे मरीजों के सब्र का बांध टूटने लगा है। परेशानी दिन भर लगेगा इसी में, कोई सुनवाई ही नहीं है। बताइए कितना पब्लिक है, देखिए तो गरीब अमीर बच्चा बुतरू सब लेकर के देखिए तो कितना सिर में दर्द है। क्या यहाँ पर क्या चिट्ठा नहीं कट रहा? चिट्ठा ही नहीं कट रहा। 8 बजे आए हैं, 11:30 बज गया। क्या कहा जा रहा है कि अभी हड़ताल पे है सब लोग। एक तरफ जूनियर डॉक्टरों की जिद है तो दूसरी तरफ रोगियों की बिगड़ती बीमारी। एक तरफ स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल हो रही है तो दूसरी तरफ बीमार मरीजों की जान पर बनाई है। बीमार मरीजों को नई जिंदगी देने वाले धरती के भगवान जब इलाज करने की बजाय सड़क पर उतर आए हैं तो भागलपुर से लेकर बांका तक हाहाकार मच गया है। फिर भी हड़ताली डॉक्टर मानने को तैयार नहीं है। और आपने भी अपना जो संदेश सरकार को देना था वो दे दिया। अब आप लोग जो है ओपीडी चलने दें, मरीजों को भी असुविधा ना होने दें। इन लोग का तो डॉक्टरों की हड़ताल से भागलपुर के JLNMCH का ओपीडी ठप पड़ गया है तो इलाज के लिए तरस रहे रोगियों का मर्ज बढ़ता ही जा रहा है।
आशीष कुमार, न्यूज़ 18, भागलपुर। पटना के पीएमसीएच में एक बार फिर जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए तो ओपीडी के रजिस्ट्रेशन काउंटर पर ताला लटक गया और बीमार से परेशान मरीजों की जान पर बनाई। पीएमसीएच के ओपीडी रजिस्ट्रेशन काउंटर के बाहर सैकड़ों मरीजों से लेकर परिजनों का तांता लगा हुआ है। किसी को पेट की बीमारी है तो कोई सीने में दर्द से कराह रहा है। हर किसी को जल्दी से जल्दी पर्चा कटवाकर डॉक्टर बाबू तक पहुंचने की जल्दी है। लेकिन रजिस्ट्रेशन काउंटर है कि खुलने का नाम नहीं ले रहा है। पल पल वक्त गुजरता जा रहा है और रजिस्ट्रेशन काउंटर के बाहर भीड़ भी बढ़ती जा रही है। 2 घंटे से खड़ा हूँ। ये ओपीडी का ये काउंटर जो हमेशा बंद चल रहा है और हम काफी दूर से आ रहे हैं सर। मुझे किराया सिर्फ 500 रुपए पड़ जाता है, तो इस पे कैसे होगा सर, बताइए आप ही लोग। नहीं दिखवा पाए डॉक्टर दिखवा कहाँ सर, यहाँ पर्ची ही नहीं कट रहा तो डॉक्टर कहाँ से होगा। जो है घर पर बीमार है और मैं अभी आई हूँ तो अभी काउंटर बंद है सर। अब क्या करेंगे सर अब क्या करेंगे, हम ज्यादा लेट होगा सर तो हम तो चले जाएंगे ना, क्योंकि मेरे सिवा मेरी मम्मी का कोई है नहीं। अब दरअसल पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टर स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। तो बिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल के ओपीडी पर ताला लटक गया है। फिर भी ओपीडी के रजिस्ट्रेशन काउंटर के बाहर मरीज और उनके परिजनों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। एक तरफ जूनियर डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो दूसरी तरफ मर्ज से परेशान मरीज इलाज के लिए तरस रहे हैं। आखिर कौन सुनेगा मरीजों की गुहार? नहीं सर, अभी काउंटर पर लगले हैं 1.5 घंटा से। कब तक खड़ा रहिएगा? कब तक रहें, खड़ा तो खड़ा है। अब कखनी जब खुलेगा जब जाएंगे, नहीं खुलेगा तो जाएंगे। कि हम लोग नहीं चाहते कि कोई भी पेशेंट को किसी तरीके की प्रॉब्लम हो। हम लोग खुद जान रहे हैं यहाँ पे बहुत लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। हम लोग मजबूर हैं करने के लिए, और हम लोग जो भी यहाँ पेशेंट है वो उनको अगर कोई सीरियस पेशेंट ओपीडी में भी आते हैं तो हम लोग इमरजेंसी सेवा को ओपन रखे हुए हैं। पीएमसीएच के हड़ताली डॉक्टर स्टाइपेंड के लिए नारेबाजी कर रहे हैं, तख्तियां लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दूसरी ओर रजिस्ट्रेशन काउंटर के बाहर दर्द से करा रहे मरीजों के इलाज का इंतजार भी बढ़ता ही जा रहा है। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18, पटना। सिवान सदर अस्पताल में चमत्कार हुआ जब एक मां ने एक साथ 5 स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया। इस खुशखबरी के साथ माता पिता के तमाम परिजन भी फूले नहीं समा रहे हैं। कुदरत का करिश्मा देखिए। सिवान सदर अस्पताल के एसएनसीयू वार्ड में एक साथ 5-5 किलकारियां गूंज रही है। सिवान निवासी मोहम्मद जुन्ना की पत्नी फूलजहां खातून ने एक साथ 5-5 बच्चों को जन्म दिया है, तो पूरा का पूरा वार्ड उन 5 नवजातों की किलकारियों से खिलखिला उठा है। वार्ड में एक कतार से लगे छोटे छोटे बेड पर 5 बच्चों की खास देखभाल की जा रही है। जन्म के बाद से मां और उसके 5 नवजात पूरी तरह से स्वस्थ हैं। लड़की 3 है, 2 लड़के हैं। 1:09 से निकालना शुरू किए, 1:10 में कंप्लीट कर। सब सुरक्षित है, सब अभी सुरक्षित अच्छे हैं। फूलजहां खातून ने 4 साल पहले बिटिया को जन्म दिया था। इसी साल दूसरी बार गर्भवती हुई तो डॉक्टरों ने खास ख्याल रखने को कहा। इस बीच तय समय से 3 महीने पहले अचानक लेबर पेन होने लगा। परिजन दौड़े दौड़े सिवान सदर अस्पताल ले आए। मरीज की हालत देखकर डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया तो एक के बाद एक 3 बेटियां और 2 बेटों को जन्म दिया, तो परिजन खुशी के मारे उछल पड़े। जी सदर अस्पताल में हुआ और बहुत अच्छा और बहुत कम टाइम में हो गया है, और ये बहुत अच्छा बात है कि अपने सिवान में ऐसा हो रहा है। 5 बच्चा नॉर्मल हुआ है? जी जी जी, नहीं ऑपरेशन से हुआ है। जो कोई भी एक साथ 5 बच्चों के जन्म की बात सुन रहा है दंग रह जा रहा है। सिवान सदर अस्पताल में ऐसा अजूबा पहली बार ही हुआ है।
तो एक साथ इस दुनिया में आए 5 नन्हे फरिश्तों का चेहरा देखने के लिए परिजनों की भीड़ लगने लगी है। मृत्युंजय कुमार, न्यूज़ 18, सिवान। इधर रांची के बिरसा जू में फिर से किलकारी गूंजेगी। सफेद बाघ जावा और बाघिन अनुष्का करीब आए तो पशु प्रेमियों को जल्द ही फिर से गुड न्यूज मिलेगा। बिरसा जू में गुड न्यूज की तैयारी हो रही है, क्योंकि बाघिन अनुष्का और सफेद बाघ जावा को एक दूसरे के करीब लाया जा रहा है। फिलहाल दोनों ठीक आमने सामने के बाड़े में रह रहे हैं। आसपास रहते हुए जब दोनों में मेल जोल बढ़ेगा तो कुछ दिन बाद बाघ बाघिन को एक ही बाड़े में छोड़ दिया जाएगा। सब कुछ ठीक रहा तो बिरसा जू की शान बाघिन अनुष्का तीसरी बार मां बनेगी और बिरसा जू में एक बार फिर शावकों की किलकारियां गूंजने लगेगी। अनुष्का को देखने के लिए आए हुए हैं पूरे सब परिवार, है ना। अनुष्का की चर्चा बहुत सुने हैं। हाँ, पेपर में पढ़े हुए हैं। पढ़े हैं, क्या उसके बारे में सुने हैं? पेपर में तो पढ़े कि बिरसा जैविक उद्यान में अनुष्का ही है सबसे फेमस। हैदराबाद के नेहरू जू से साल 2016 में रांची लाई गई बाघिन अनुष्का अब तक 2 बार मां बन चुकी है और उसके 5 बच्चे हैं। जब भी कोई सैलानी बिरसा जू पर कदम रखता है तो सबसे पहले अनुष्का और उसके शावकों के बाड़े की ओर ही लपकता है। अब अनुष्का को मां बने 2 साल होने को है और ये उसके तीसरी बार मां बनने के लिए बेहद उपयुक्त समय है। इसलिए बिलासपुर से लाई गए सफेद बाघ जावा को अनुष्का के पिंजरे के सामने वाले बाड़े में छोड़ा गया है। तब से बिरसा जू के हर कर्मचारी की निगाहें बाघ बाघिन की एक-एक हरकत पर टिकी है। अगर इसके पीछे हाँ खूबसूरत होंगे और अगर सफ़ेद टाइगर बच्चे हो गए तो और अच्छा नाम और होगा जू का। उसका जो 2 बार हमारे यहाँ बच्चा दे चुकी है, अब तीसरा बार हम लोग इसका तैयारी कर रहे हैं कि इसको व्हाइट टाइगर के साथ क्रॉस कराया जाए ताकि आउटब्रीडिंग हो सके, इसका नस्ल में सुधार हो सके। बिरसा जू में किस्म किस्म जानवरों का ऐसा अद्भुत संसार बसा है जो हमेशा से पशु प्रेमियों को लुभाता रहा है। उसी अद्भुत संसार में बाघिन अनुष्का का मां बनना किसी खुशखबरी से कम नहीं होगा। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। समस्तीपुर में सास और बहू की जोड़ी पंचायत की सरकार चलाएगी। ग्रामीणों के वोट सास मुखिया बनी और तो बहू रानी पंचायत समिति सदस्य। घर गृहस्थी की बागडोर संभालने वाली सास और बहू की जोड़ी अब मिलजुल कर पंचायत की सरकार भी चलाएगी। जी हाँ, ये कमाल हुआ है जहांगीरपुर उत्तरी पंचायत में, जहां की जनता ने सास लीला देवी को मुखिया और बहू आराधना देवी को पंचायत समिति का सदस्य चुन लिया। काउंटिंग सेंटर से जब दोनों विजयी सास और बहू जीत का प्रमाण पत्र लेकर बाहर निकली तो उनके चेहरे पर जीत की विजयी मुस्कान साफ साफ झलक रही थी। क्या सब समस्या है आपके पंचायत में जिसको दूर कीजिएगा? पंचायत में किसी का घर नहीं है, किसी का चापाकल नहीं है, बहुत दिक्कत, बहुत सारा दिक्कत है मेरे पंचायत में। वो सब समस्या को देखेंगे। जहांगीरपुर उत्तरी पंचायत के मुखिया पद के लिए जब सास लीला देवी और पंचायत समिति सदस्य पद के लिए बहू आराधना देवी एक साथ मैदान में उतरी तो कुछ लोगों ने दोनों का मजाक भी उड़ाया, लेकिन सास और बहू ने हार नहीं मानी। गली मोहल्ले घूमी, हर किसी से समर्थन मांगा और जीतने पर गांव और पंचायत के विकास का वादा भी किया। आखिरकार जनता ने दोनों पर भरोसा जताया और अब सास और बहू की जोड़ी पंचायत के विकास की लकीर खींचेंगी। जीत हुए हैं तो क्षेत्र के विकास को लेकर क्या करेंगी? करेंगे, विकास करेंगे क्षेत्र में। क्या क्या कमियां हैं आपके क्षेत्र में? जो समस्या है तक पहुंचाएंगे। बिहार में पंचायत चुनाव के कई रंग दिख रहे हैं। समस्तीपुर में सास और बहू की जोड़ी की शानदार जीत का ये रंग भी हर किसी को नया रास्ता दिखा रहा है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, समस्तीपुर। इधर वैशाली के राघोपुर दियारा में गुंडों की टोली दिन दहाड़े अंधाधुंध फायरिंग करने लगी तो डर के मारे दहशत ज़दा ग्रामीणों के बीच भगदड़ मच गई। हालांकि फायरिंग में किसी को नुकसान नहीं हुआ।
राघोपुर दियारा गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज रहा है। दिन दहाड़े अपराधियों का गैंग फायर पर फायर किए जा रहा है। अंधाधुंध गोलियां बरसाए जा रही हैं, जिससे गली और मोहल्ले हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है। ये देखिए, बंदूकबाजों ने पहली गोली बरसाई और जैसे ही दूसरा फायर किया, उसकी आवाज सुनते ही डर के मारे स्थानीय ग्रामीण जान बचाकर भागने लगते हैं। दरअसल पैसों के विवाद को लेकर अपराधियों का शातिर गैंग विकास कुमार नामक शख्स को अगवा करने राघोपुर दियारा धमका था। जैसे ही बंदूकबाजों ने युवक को दबोचा, वैसे ही उसने हो हल्ला मचा दिया। हंगामा देखकर आसपास मौजूद ग्रामीण दौड़े दौड़े आए। तभी चारों ओर से घिरता देख ये अपराधी फायर पर फायर करने लगा, जिससे पूरे इलाके में भगदड़ मच गई। उसी का फायदा उठाकर तमाम अपराधी मौके से भाग निकले। राघोपुर दियारा में करीब आधे घंटे तक गोलियों की आवाज गूंजती रही और डर के मारे स्थानीय ग्रामीण इधर उधर भागने लगे। हालांकि राहत की बात ये रही कि फायरिंग से न तो किसी को कोई नुकसान हुआ और न ही अपराधी अपने मंसूबे में कामयाब हो सके। बाद में वैशाली पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घटनास्थल पर मौजूद ग्रामीणों का बयान दर्ज किया। फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले अपराधियों की धरपकड़ तेज हो गई है। राजीव मोहन, न्यूज़ 18 हाजीपुर। कटिहार के होनहार लाल की बदौलत कत्थक की खनक हर तरफ फैल रही है। कत्थक जैसे शास्त्रीय नृत्य से पहचान बना रहा ये हिट डांसर का आज हर कोई दीवाना है। सुर, लय और ताल से ताल मिलाकर जब कटिहार के कत्थक नर्तक अभिनव सागर स्टेज पर नाचने लगते हैं तो देखने वाला बस देखता ही रह जाता है। कत्थक डांसर के हर भाव के पीछे कोई न कोई कहानी छिपी होती है। कहीं राजा का गुणगान होता है तो किसी ताल में प्रजा की पुकार सुनाई देती है। जब ठुमरी और तबले की तान पर कत्थक डांसर झूमने लगता है तो लगता है बरखा बाहर आ गई हो। कत्थक के उसी भाव को आत्मसात कर चुका कटिहार का ये लाल आज अपने जीवंत नृत्य के जरिए बिहार ही नहीं देश के कोने कोने में अपनी पहचान बना रहा है। मतलब कि सीरियसली बताओ, हर किसी को मानना ये है कि ये करेगा क्या अब फैमिली को। तो मेरा मेन रीज़न ये है कि नहीं, हर चीज़ का एक अपना अपना चीज़ होता है। कमाना, पेट भरना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस नाम कमाना है और सबको प्रूव करके दिखाना है। बिल्कुल बिल्कुल। बगैर किसी गुरु के इस छोटी सी उम्र में ही अभिनव सागर आज कत्थक नृत्य की हर विधा में इतने पारंगत हो चुके हैं कि उनका कोई भी डांस वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। उनके इसी डांस वीडियो की बदौलत सीमांचल की नई पीढ़ी में भारतीय शास्त्रीय नृत्य कला के प्रति झुकाव इतना बढ़ा है कि कई युवा कत्थक के गुर सीखने उनके पास पहुँचने लगे हैं। अपने बेटे की सफलता से पिता की खुशी का ठिकाना नहीं है।